सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास जी के पद पढ़ेंगे, जिनमें वृंदावन लीला से संबंधित पद आज हम पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने गोकुल लीला से संबंधित पद पढ़े थे। मुरली तहु गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करावती, कटी टेढ़ो हवे आवती। अति आधीन सुजान कनोरे, गिरिधर नार ननावती। आपुन पोढ़ी अधर सजा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रुगुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की जो ये पद हैं मुरली महिमा से संबंधित हैं। इसमें श्री कृष्ण को मुरली अत्यधिक प्रिय लगती है और वे उसे बजाते हुए इतने तल्लीन होते हैं कि गोपियों की तरफ देखते ही नहीं हैं। तो गोपियाँ मुरली के प्रति ईर्ष्या रखने लगती हैं। सूरदास जी ने इसी प्रसंग को यहाँ चित्रित किया है। मुरली तहु गोपाल ही भावती। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ मुरली के प्रति सोतिया डाह से भरकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, यद्यपि यह मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है अर्थात कष्ट देती है, तो भी यह मुरली उन्हें बहुत अच्छी लगती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, कि हे सखी, यह श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाती हैं, पीड़ाएं देती हैं, फिर भी यह जो है मुरली श्री कृष्ण को श्री कृष्ण को मुरली अच्छी लगती है। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती। यह जो मुरली है श्री कृष्ण पर अपना अधिक अधिकार जताती है और उनको एक पांव पर खड़ा रखती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी हवे आवती। यह श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपने द्वारा आदेशित कामों को पूरा करवाती है, जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार ननावती। चतुर श्री कृष्ण भी उसके इतने अधिक आधीन व कृतज्ञ हो गए हैं कि उनके सम्मुख अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। यानी ये श्री कृष्ण को अपनी गर्दन हिलाने के लिए मजबूर रखती है, अपनी आज्ञा मनवाने के लिए। आपुन पोढ़ी अधर सजा पर, कर पल्लव पलुटावती। मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों की सज्जा पर सोती हैं और इतना ही नहीं और कमल के समान कोमल श्री कृष्ण के हाथों से अपने पाँवों को भी दबवाती हैं। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। फिर भी इतना ही नहीं, श्री कृष्ण उस समय तो अपनी तिरछी भौहें व नाक के नथने फड़काकर उसकी आज्ञा मानते हुए हम पर ही कोप करते हैं। यानी हम पे श्री कृष्ण का क्रोध करवाती है, इसके कारण श्री कृष्ण हम पे क्रोधित होते हैं। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलवावती। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोधित देख के वह मुरली प्रसन्न होती हैं और स्वीकृति में सिर हिलावती हैं, यानी सिर हिलाती हैं। यहाँ गोपियों का मुरली के प्रति जो है सोतिया डाह प्रकट हुआ है
मुरली का जो है मानवीयकरण करके कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है, मानवीय क्रियाकलापों का उन पे आरोप लगाया है। मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण के द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रिया है उनका सुंदर चित्रण यहाँ सूरदास जी ने किया है। मानवीयकरण, रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों से कवि ने इस पद को सजाया है। ब्रज भाषा का माधुर्य एवं भावानुरूप पद योजना यहाँ आकर्षक है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढूटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। यह जो पद है, कृष्ण की एक बार राधा जी से अचानक भेंट होती है। उन्होंने राधा जी से परिचय पूछा और कहा कि तुम यहाँ दिखाई नहीं देती, तुम कौन हो? तो राधा जी ने कहा कि हम ब्रज आने का हमारा क्या प्रयोजन, हम तो क्या है अपने ही घर में खेलती रहती हैं। अपनी आपसी बातों, मतलब उनकी आपसी जो बात है उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है कि श्री कृष्ण और राधा जी प्रथम बार मिले तो किस तरह वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण है वह राधा जी से पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, यानी हे गौर वर्ण वाली गोपी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, तुम्हें हमने ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। इस पर राधा जी उत्तर देती हैं, काहे को हम ब्रज तन आमती, खेलती रहती आपनी पोरी। राधा जी ने कहा कि हम ब्रज की ओर क्यों आती, इधर आने का हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम तो अपनी ही पोरी अर्थात ड्योढ़ी में ही खेलती रहती हैं। सुनती रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। हाँ इतना जरूर है, राधा जी कह रही हैं कि हाँ इतना जरूर है कि हमने सुना है, अपने कानों से सुना है कि ब्रज में नंद का लड़का जो है वह मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। इस पर राधा जी की इस बात पर कृष्ण जी कहते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलत चलो संग मिली जोरी। श्री कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। फिर राधा जी से कहा कि अब तो तुम हमारे साथ जोड़ी मिला के खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुराई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों के शिरोमणि, रसिकों के प्रमुख जो कृष्ण हैं वे अपनी चतुरतापूर्ण बातों से भोली भाली राधा जी को भुला लेते हैं और उनसे खेलने की अपनी बात मनवा ली और दोनों साथ में खेलने चले गए। यहाँ राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन तथा बाल सुलभ बातों का चित्रण कवि ने किया है। राधा जी व कृष्ण की प्रथम भेंट का जो स्वाभाविक चित्रण जो है यहाँ पर किया है। अनुप्रास व परिकर अलंकारों से काव्य पंक्ति को कवि ने सजाया है। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजबर कीड़त, तापर सिंह करत अनुराग, हरि पर सरबर सर पर गिरिवर, फूले कुंज पराग, रुचित कपोत बसत ता ऊपर अमृत फल लाग, फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव, ता ऊपर सूक पीक मृग मद काग, खंजन धनुक चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग,
अंग अंग प्रति और छवि, उपमा ताको न करत त्याग, न करत न त्याग, सूरदास प्रभु पियो, सुधा रस मानो अधरनी के बड़ भाग। प्रस्तुत जो पद है इसमें राधा जी के शरीर के विभिन्न अंगों के उपमानों को ध्यान में रख के एक अनुपम बाग का सांग रूपक प्रस्तुत किया गया है। यानी राधा जी के अंगों को एक बाग के रूप में चित्रित किया गया है कि उस बाग में कौन कौन कैसे क्या क्या है। वैसे ही जो राधा जी के शरीर के अंग हैं। कवि कह रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं कि अद्भुत एक अनुपम बाग, कि राधा जी का शरीर एक आश्चर्यजनक अद्वितीय बाग है। क्यों? जुगल कमल पर गजबर कीड़त, यहाँ जहाँ पर दो कमलों पर जो है हाथी कीड़ा कर रहा है, ता ऊपर सिंह करत अनुराग, और उनके ऊपर शेर अपना अनुराग व्यक्त कर रहा है। हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, फूले कुंज पराग, शेर के ऊपर सरोवर है, सरोवर पर पर्वत और उस पर कमल फूले हुए हैं। रुचित कपोत बसत ता ऊपर अमृत फल लाग, उनके ऊपर सुंदर कबूतर निवास करता है, उसके ऊपर अमृत फल लगा हुआ है। फल पर पुहूप, पुहूप पर पल्लव, ता ऊपर सूक पीक मृग मद काग, फल पर फूल, फूल पर पत्ते और उनके ऊपर तोता कोयल आदि है। खंजन धनुक चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग, उनके ऊपर की ओर खंजन धनुष चंद्रमा है और उनके ऊपर भी एक मणिधारी नाग है। अंग अंग प्रति और छवि, उपमा ताको करत न त्याग। कवि कह रहे हैं कि राधा जी के एक एक अंग की शोभा कुछ और ही है, जिनके लिए अनेक उपमाएं दी जाती हैं। सूरदास प्रभु पियो सुधा रस, मानो अधरनी के बड़े भाग। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे अद्भुत बाग रूपी राधा जी के शरीर पर सुशोभित अधरों का प्रभु श्री कृष्ण ने रसपान किया है, अतएव वे बड़े ही भाग्यशाली हैं। कौन? जो मानो अधरनी के बड़ भाग, जो उनके अधर हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका पान किसने किया है? श्री कृष्ण ने किया है। यहाँ पर कवि ने जो राधा जी के सौंदर्य है उसका पैर से लेके सिर तक का चित्रण किया गया है। इसमें कवि ने जो कमल है वो उनके दोनों पैर हैं और जंघाएं जो हैं वो उनको हाथी बताया है। कमर है वे शेर हैं, नाभि सरोवर है और नाभि के पास पेट के बल्ले पर्वत हैं। स्तन को कमल बताया है, गर्दन को कपोत और ऊपर लाल होठ हैं। वाणी के लिए कोयल, नाक के लिए तोता का प्रयोग किया है। नेत्र जो हैं खंजन हैं, भौहें जो हैं उनकी धनुष हैं और उनका ललाट चंद्रमा तथा जो उनकी चोटी है काली चोटी वह मणिधारी नाग है। इस तरह राधा जी के संपूर्ण सौंदर्य को कवि ने एक बाग के रूप में चित्रित किया गया है। एक खिला हुआ प्रफुल्लित जो बाग है वो राधा जी का रूप सौंदर्य है। यहाँ पर कवि ने विभिन्न उपमान जुटाकर जो है अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण यह जो पद है इसमें नखसिक जो सौंदर्य के चित्रण की परंपरा को दर्शाया गया है। अतिशोक्ति अलंकार भी कौन सा? रूप का अतिशोक्ति अलंकार का यहाँ जो है कवि ने प्रयोग कर काव्य पंक्ति को सजाया है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।